साथियों, आज बोलने वाले वक्ता बहुत हैं। मैं आपके बीच रोज ही आता हूं, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा। यहाँ अनेकों राजनीतिक दलों के नेता आते हैं, आते भी रहेंगे, आना भी चाहिए। ये सबकी साझी लड़ाई है और ये भी बार बार मंच के माध्यम से कहा जाता है कि भाई नेता तो आवे हैं और 20 मिनट में भाषण दे के चले जावे हैं और ये कह के जावे हैं अगर हमारी जरूरत पड़े तो बताइयो। एक कोड़ा का बुजुर्ग है भाई, आज भी आ रहा होगा, वो कह रहा था भाई राजनीति वाले आवे हैं, इससे फालतू चन्नत काम नहीं की जरूरत होगी। जो ये न्यू को है भाषण में, अगर जरूरत हो तो जब बता दियो। वह लाठी चार्ज हो लिया, आंसू गैस के गोले छोड़ लिए, मुकदमे बढ़ लिए, पानी मिलता को नहीं, और क्या जरूरत होगी। एक साथी कल मारा था, वो न्यू भी कहा था भाई टेंट बधा लो, टेंट बधाने का क्या फायदा है, तो राजनीति आए आऊंगे और 10 मिनट में चले जाऊंगे। मैं एक ऐसी बात आप लोगों के बीच में बताना चाहता हूं। नेता की भावना होती है। जिस दिन लाठीचार्ज हुआ और ये हमारी बहनें हैं, इनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए। चौधरी अभय सिंह चौटाला लगातार इस धरने से जुड़े हुए हैं। लगातार वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से एक एक पल की इनको खबर रहती है, कौन कितनी मदद कर रहा है, कौन क्या बोल के गया है। इनका रात को मेरे पास फोन आया, भाई उम्मीद जाती तो बहुत होगी लोगों के साथ, और मेरे मन में एक बात आवे है। मैं क्या बात आवे भाई साहब, मैं दन्नू एमएलए लेके और सारी पार्टी के लोगों लेके मेरा मन न्यू करा इस धरने पे बैठ जा, और जब लग 3 इलाके में उठू नहीं। ये सच्चाई की बात है भाई, ये सच्चाई की बात है। एक मिनट, माँ जी बहुत अच्छी बात है, लेकिन इनकी एक आदत है, हर बात पर जो सीनियर है पार्टी के, उनकी राय जरूर लेते हैं, उनका लंबा तजर्बा है। तो इन्होंने अपना ये विचार सीनियर नेताओं के सामने रखा, तो उन्होंने ये कहा कि आप तो बैठ जाओगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन फिर यूं धरना है नहीं, इसका लोक दल की छाप लाग जाएगी और इनका नुकसान हो जाएगा। और पार्टी ने कहते कि भाई लोक दल का धरना है और हमारा क्यों आवा, और संगठन भी कह देंगे। तो उन बातों का जवाब दूं जो भाई ने कहा चले जाए, हमारा नेता ही साहब उरे बैठा था, उरे लंगर चलवाओ था पार्टी के लिए, ये सच्चाई है। और यह दिल्ली बॉर्डर पर भी थी भाई, यू सुरेश कोत बैठा हुआ है, ओड़ा भी नहीं हुआ थे, चले जाओ थे। ओड़ा भी एक के नेता ऐसा था जिस तक सुरेश कोत के माध्यम से सारी संघर्ष समिति ने एक प्रस्ताव भेजा था, अगर भाई आप तो त्याग चाहे हैं, आप तो कुर्बानी चाहे हैं, आप इस्तीफा दे दो अपनी कुर्सी से, अपने विधायक पद से आप इस्तीफा दे दोगे तो एक रास्ता खुल जाएगा और अपना आप और विपक्षी नेता भी इस्तीफे दे देंगे। लेकिन साथियों, अभय सिंह ने तो फूल चढ़ा दिया आपकी बात पे, कोई दूसरा मोही का लाल पाया हो तो बताओ। आज भी किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, आज भी हजारों साथियों के साथ आपके बीच में पहुंचे हैं। और एक ही बात है भाई, आपका सहयोग और समर्थन मिला और परमात्मा ने कोई सूत्रे दिन दे दिए, तो जो टी पढ़नी है नहीं, उनने से कान पकड़ के उड़ा तारा बीच में वैसे निशा धरना सदन में खड़ा नहीं करते, तो फिर मन न कह दियो। तो पुनः आप लोगों का आभार, धन्यवाद। तो इतने साथी आए और हमारे बीच में पहुंचे सरोज जातीय स्वर्ण खाप 84 चान्नत गांव को पूरा समर्थन करती है, इनके लिए जोरदार तालियां। हमारे बीच में पहुंचे महेंद्र सिंह चौहान जी, जिला अध्यक्ष हैं पलवल से इनेलो पार्टी के, इनका भी जोरदार स्वागत।
अब मैं आमंत्रित करता हूं पूर्व में मंत्री रहे श्री वासुदेव शर्मा जी, वो आए और अपने विचार रखें। जोरदार तालियों के बीच में स्वागत करते हैं श्री वासुदेव शर्मा जी। बहुत ही मान व सम्मान के योग्य इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई अभय चौटाला जी, हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय माजरा जी, चौहान साहब, हमारी पार्टी के विधायक भाई आदित्य देवीलाल जी, अर्जुन चौटाला जी और सभी पूर्व विधायक, सभी जिला अध्यक्ष एवं पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता, माताओं बहनों, सर्वप्रथम तो मैं आज आपका इस चयनित पावन धरा पे आपने जो बैनर रखा है उसके लिए मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपके संयम की परीक्षा ले रही है, आपके संयम को टटोल रही है। और मैं ये कहना चाहता हूं सरकार को आपके माध्यम से कि ये मांग जो है ये किसी जाति विशेष की नहीं है, ये 36 बिरादरी की मांग है। पानी हर आदमी को चाहिए, हर व्यक्ति को चाहिए, हर पशु को चाहिए, हर पक्षी को चाहिए। समय रहते अगर ये सरकार नहीं जागती है तो इसका अंजाम सरकार को बहुत बुरा भुगतना पड़ेगा। आज भाई अभय चौटाला के एक इशारे पे हम सारे प्रदेश से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता आपके बीच में हैं और यकीन करना कि भाई अभय चौटाला के एक आदेश पे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपना खून बहाने के लिए तैयार है। मैं ज्यादा नहीं बोलते हुए इस सरकार को ये चेताना चाहता हूं कि अब भी मौका है कि चयनित गांव में वो टी लगाए और विश्वास दिलाए कि आगे से ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी। देखो कोई आपकी मेंबर की कुर्सी भी कौन छोड़े को मेंबर बने पास है। और इसने हमारे बीच में मौजूद हैं इनेलो पार्टी के सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला ने किसान आंदोलन में कुर्सी छोड़ दी थी, विधायक की कुर्सी। जोरदार तालियां, ऐसा त्याग की भावना इनके अंदर है। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तब भी हमने धन्यवाद किया था कि ऐसे योद्धा हमारे देश में, हमारे प्रदेश में, जिन्होंने विधायक की कुर्सी को ठोकर मारना काम किया था, और आज हमारे बीच में मौजूद है। अब मैं आमंत्रित करता हूं इनेलो पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष श्री रामपाल सिंह माजरा जी हमारे बीच में पहुंचे हैं, वो आए और अपने विचार रखें। आदरणीय रामपाल माजरा, जोरदार तालियों से स्वागत आदरणीय रामपाल माजरा जी। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, हमारी पार्टी के संरक्षक, बहुत ही संघर्षशील चौधरी देवीलाल और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के संघर्ष के साथी रहे प्रोफेसर संपत सिंह जी, मेरे साथी उमैद लोहान जी, पूर्व में रहे मंत्री डॉक्टर वासुदेव शर्मा जी, पूर्व विधायक राधेश्याम शर्मा जी, पूर्व विधायक भरत सिंह छोकर जी, रामफल कुंडू जी पूर्व विधायक, धर्मपाल ओबरा जी पूर्व विधायक, ओम प्रकाश गौड़ा जी पूर्व विधायक, आदित्य चौटाला जी विधायक और तमाम पार्टी के निष्ठावान संघर्षशील साथियों, चैनत गांव की संघर्ष समिति और कमेटी और सभी खापों के प्रधान, सभी किसान यूनियनों के प्रेसिडेंट, माता और बहनों, प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम तो सरकार को झुका देने वाले इस धरने को सलाम करता हूं, प्रणाम करता हूं इन महान क्रांतिकारी दोस्तों का, माता और बहनों का, कि सरकार ने झुक करके टी लगाई और सरकार ने बहसीपन में, जिद में टी पार दी। साथियों, मैं इस बात के लिए विशेष तौर से कहना चाहता हूं कि शायद है ये बहकाने में बहुत माहिर है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तब से लेके उससे पहले भी सबसे ज्यादा अगर किसी को बहकाया गया, धोखा किया गया तो किसान के साथ किया गया था। किसानों से कहा था कि स्वामीनाथन योग की रिपोर्ट लागू कर देंगे, किसानों से कहा था कि थारी आमदनी दुगनी कर देंगे, किसानों से कहा गया था कि एमएसपी का कानून बना देंगे,
ये सारी बातें तो करनी बहुत दूर की बात थी कि किसानों पे तरह तरह की किस प्रकार से कठिनाइयां डाली। कहीं मेरी फसल मेरा ब्यौरा शुरू कर दिया, कहीं कर दिया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में क्या हुआ कि किसानों को लूट लिया और बड़ी बड़ी कंपनियों को, जिनकी वो बीमा कंपनियां, उन्हें मालो माल कर दिया और आमदनी दुगनी करने की बजाय 3 काले कानून हम पे थोपे थे, जिससे लगता था कि हमारी जमीनों पे नजरें भारतीय जनता पार्टी की हैं। उन तीनों काले कानूनों को ये कहते थे कि जो बन गए ये तो किसानों के हित में हैं। किसानों ने अंगड़ाई ली, देश का किसान दिल्ली के चारों तरफ 380 दिन तक बैठा रहा। 750 से ज्यादा किसानों ने अपने प्राणों की बलिवेदी दी तो देश के प्रधानमंत्री झुके और रात को जाकर के माफी मांगी। कहा मैं किसानों को समझा नहीं सका, इसलिए मैं ये कानून वापिस लेता हूं। इसके लिए भी किसानों आप सबको बहुत बधाई हो। मेरे मित्रों और साथियों, ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये बहुत बहकाने के माहिर हैं। इन्होंने कहा था कि किसान की किस प्रकार से गेहूं की खरीद होगी, कि बायोमेट्रिक मिलान होगा। कहा था किसान को आपका फोटो उतरेगा, किसान से कहा था कि आपका अंगूठा का निशान मिलाया जाएगा, किसान से कहा था तेरे आंखों की पुतलियां मिलाई जाएंगी। अंगड़ाई ली किसान यूनियन ने और मैदान में निकले अभय सिंह चौटाला। सारी शर्तें धरी रह गई और भारतीय जनता पार्टी देखती रह गई। किसान की गेहूं बिकी थी। इसी प्रकार से शर्तें लगाई परिवार पहचान पत्र की, बुजुर्गों की पेंशन रोकने के लिए। मैं विशेष तौर से कहना चाहता हूं कि परिवार पहचान पत्र के साथ जोड़ा गया 1,80,000 से आमदनी ज्यादा जिसकी होगी उसकी बुढ़ापा पेंशन नहीं मिलेगी। जिसका बेटा नौकरी पे होगा उसे पेंशन नहीं मिलेगी। और ये कहा जिसके पास 1 एकड़ जमीन होगी उसको पेंशन नहीं मिलेगी। अभय सिंह चौटाला ने ललकारा कि हरियाणा विधानसभा का सेशन आ रहा है, सेशन में जाने नहीं दूंगा, सड़कें जाम कर दूंगा। सारी शर्तें हटाई और हरियाणा सरकार झुकी थी और बुढ़ापा पेंशन जारी की थी। साथियों, पानी के मसलों में मैं ये समझता हूँ प्रोफेसर संपत सिंह जी विराजमान हैं। मैं इनके साथ मिलकर के छोटी मोटी थोड़ी बार अध्ययन करता रहता हूँ। भाखड़ा का पानी रोक दिया गया, इन्हीं दिन थे। भाखड़ा का पानी रोक के पंजाब की सरकार बैठ गई। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि जाओ हर जगह प्रदर्शन करो, धरने दो, जुलूस निकालो। मटके प्रदर्शन हुए थे। पंजाब की सरकार झुकी थी और हरियाणा का पानी छोड़ दिया था। साथियों, मैं तो विशेष तौर से कहना चाहता था कि अभी 29 जून को जमुना जल समझौता किया। राजस्थान के लोगों को मैं समझता हूं प्रोफेसर साहब बहकाया गया कि चूरू के सीकर के राजस्थान में पड़ने वाले इन डिस्ट्रिक्ट झुंझुनू को इसलिए बहकाया गया, वहां पे इलेक्शन है और 35,000 करोड़ की एक योजना के अंडरग्राउंड पाइपलाइन ले जाएंगे हथनीकुंड बैराज से, ताजावाला से, और लेकर के हम चूरू में छोड़ेंगे। वहां के लोगों को तो ये पानी पिलाने की बात करते हैं और 80 साल की आजादी के बाद भी जैनत गांव को पानी ना मिले, अजीब विडंबना है। साथियों, देश की आजादी के 80 साल, इसका मतलब इन्होंने यूं ही खो दिए। मैं विशेष तौर से कहना चाहता हूं, और तो मैं नहीं कह सकता, परंतु पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते एक बात आपको कहना चाहता हूं कि ये संघर्ष रंग लाएगा। ये प्यासे दिन जाएंगे, हमारी बहारें आएंगी। टी तो क्या, इनका बाप भी आकर के लगाएगा। ये संघर्ष वैसे नहीं जाने देंगे। साथियों, अगर आप इजाजत देंगे, आज हमारी 2 बजे मीटिंग है, 2:30 बजे हो जाएगी। हम इसके लिए भी रणनीति बनाएंगे। अगर चैनत गांव के लोग, अगर सारे किसान यूनियन संगठन अगर इस बात पर सहमत हो गए कि केवल यहां बैठ करके नहीं, हम जेलों के दरवाजे खटखटाएंगे और 27,000 की कैपेसिटी है हरियाणा प्रदेश की जेलों की, आज भी वो फुल हैं। और अगर हम जेलों में चले गए तो इनके पास जेल में भी जगह हमें देने के लिए नहीं है। मैं विशेष तौर से आप सबसे कहना चाहता हूं, साथियों जुटे रहें, आपका संघर्ष फिर रंग लाएगा। और भरी सभा में कह देता हूं कि मेरे मित्र आए, विरोधी दल के लोगों को अधिकार है, वो आए जाए, समर्थन करें, सबको अधिकार है। खाप पंचायतें आए सिर माथे। मैं विशेष तौर से अभय सिंह चौटाला की तरफ से आपको एक आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि आपका कोई भी संघर्ष होगा, कह के तो बहुत गए हैं,
कि जहां तुम्हारा पसीना पड़ेगा वहां खून बहाएंगे। पसीना गिरने की जरूरत पड़ेगी तो वो एयर कंडीशन बंगलों में दिल्ली में चंडीगढ़ में बैठ जाएंगे। और मैं विशेष तौर से आपसे ये कहना चाहता हूं, अभय सिंह चौटाला के हाथ में आज तो केवल संघर्ष है। हमने संघर्ष के बलबूते पे हरियाणा और पंजाब की सरकारों को झुकाया है। ये हरियाणा प्रदेश की सरकार तो है ही कुछ नहीं। इसलिए मैं विश्वास दिलाता हूं, ये तो टी की बात करते हैं, हम सारी की सारी लाइन को चैनत गांव के लिए और पड़ोसी गांव के लिए कर देंगे। मुझे याद है ऐसे ऐसे काम हमने पहले भी किए। प्रोफेसर साहब जी, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, पहले जो मैन लाइन होती थी, मैन लाइनों पे एक पॉलिसी होती थी, बड़ी ब्रांचें जो होती थी, नहरों की जो बड़ी ब्रांचें होती थी, उनसे कभी मौके नहीं दिए जाते थे, कभी माइनर नहीं निकाले जाते थे, कभी डिस्ट्रीब्यूटरी नहीं निकाली जाती थी, कभी रजबाई नहीं निकाले जाते थे। हमने पॉलिसी बदली थी कि वो यूं तो बरवाड़ा मैन लाइन हिसार के लिए बनी थी। आपने देखा होगा कि जहां जहां बाखड़ा आई है, पहले इसमें से पानी के मौके नहीं दिए जाते थे। हमारी सरकार ने अनेकों गांव में पीने का पानी भाखड़ा मैन लाइन से दिया, अनेकों रजबाई निकाले, अनेकों मौके हमने किसानों के लिए पॉलिसी बदल के लगाए। और आगे भी विश्वास दिलाता हूं कि अभय सिंह चौटाला जी, ये तो विनोद बिहाना खरगाही कर रहा है। जिद बहुत होती है। सरकार जब हासिल हो जाती है, सरकार में कोई बन जाता है, जब कुर्सी पे बैठ जाता है, जो नशा कुर्सी में, वो भांग में, गांजे में, दारू में नहीं। आज ये नशे में मदहोश हैं और नशे में मदहोश होकर के कभी चौधरी बंसीलाल को कुछ कहते हैं, कभी चौधरी बसरलाल को कुछ कहते हैं, कभी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को कुछ कहते हैं। परंतु मेरे मित्र विनोद बिहाना जी, आपके साथ मुझे हरियाणा विधानसभा में रहने का मौका मिला है। आज भी झुक जा, ये हरियाणा प्रदेश की जनता में इससे कुछ नहीं जाने वाला। आकर के बैठ जा और आकर के इन भाइयों के सामने हाथ जोड़ के माफी मांग के इनको पानी दे दे। मैं तो आपको यही सुझाव देना चाहता हूं, अन्यथा अगली आने वाली पीढ़ियां भी तरसेंगी, कभी हरियाणा विधानसभा का मुंह देख भी नहीं पाओगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राम श्री रामपाल माजरा जी। ये विधायक और मंत्री क्या करते भाई, ऐसा कानून में कोई प्रावधान नहीं क्या करते ना। ये देखो सारे डॉक्यूमेंट इनके निकाल ले हम। 1283 पेज की मैनुअल रिपोर्ट है अमृत 2 योजना की, और मैं मीडिया के साथियों को भी दिखाना चाहता हूँ। ये पेज आज हम बांटेंगे, आप भी लेके जाना। और विधायक से और मंत्री जो रणबीर सिंह गंगवा पब्लिक हेल्थ के, उनसे जरूर पूछना। उन्होंने कहा था कि अगर योजना में प्रावधान हो, अगर किसी गांव में विदेश में दिया हो तो चन्नत गांव में खुद टी लगाने जाएंगे। तो आओ भाई माननीय मंत्री जी और विधायक विनोद बिहाना जी, आओ और टी लगाओ। देखो कागज हम पूरे तैयार लेके बैठे हैं। अगर हम लोग झूठ बोल रहे हैं तो आंदोलन को आगे उठा लेंगे, अगर आप लोग झूठ बोल रहे हैं तो आप आओ और टी लगाओ। माननीय अभय सिंह चौटाला जी हमारे बीच में बैठे। अब मैं आमंत्रित करूंगा, क्योंकि महिला शक्ति इस आंदोलन को पहले दिन से नेतृत्व देने का काम कर रही है। श्रीमती सुनैना चौटाला जी हमारे बीच में बैठी है। आइए 2 मिनट के लिए आप भी अपने विचार रखिए। श्रीमती सुनैना चौटाला जी का जोरदार तालियों के साथ चन्नत गांव की पावन धरा पे पहुंचने पर जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करते हैं आदरणीय श्रीमती सुनैना चौटाला जी। ओढ़े आजो जी, ओढ़े आजो। अनूप है, अनूप है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं इस चाणक गांव की पावन पवित्र और क्रांतिकारी धरती को प्रणाम करती हूँ, और इस धरा पे आए मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मान और सम्मान के योग्य संघर्ष की साथी मेरी माताओं, बहनों, मेरे भाइयों और देश का उज्जवल भविष्य प्यारे बच्चों, मैं आप सबको मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि चाणक गांव ने एक नई शक्ति, एक नया लेसन जो है हरियाणा प्रदेश को दिया है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के सुप्रीमो और आप सबके, मैं तो यही कहूंगी, आज दिलों में वास कर रहे हरियाणा प्रदेश की ही नहीं
बल्कि हिंदुस्तान की एकमात्र आस और उम्मीद आदरणीय अभय सिंह चौटाला जी, हमारे प्रदेश के, मैं यही कहूंगी, माजरा जी, जिन्होंने आज बड़े ओजस्वी भाषण से हम सब में ऊर्जा भरने का काम किया, वहीं इनेलो पार्टी को भी ऊर्जा देने का काम किया। आदरणीय रामपाल माजरा जी, बहुत ही आदरणीय और मेरे पिता तुल्य आदरणीय संपत सिंह जी, जिन्होंने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के समय हमेशा फाइनेंस मिनिस्टर होते हुए हरियाणा प्रदेश को एक बहुत मजबूत प्रदेश बनाने का काम किया। पूरी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के सभी जिला के अध्यक्ष, हल्का के अध्यक्ष, एक एक कार्यकर्ता जो पार्टी की रीढ़ की हड्डी है, मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। पूर्व में रहे एमएलए और हमारे मौजूदा एमएलए आदित्य देवीलाल जी और अर्जुन चौटाला जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। देखिए, आज आप सब लोगों ने मुझे भाषण देने के लिए खड़ा किया है, लेकिन जो हस्ती हमारे बीच में बैठी है, आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला, इनके सामने भाषण देना सूरज को दीपक दिखाने के बराबर है। मैं तो आप सबसे एक प्रार्थना करने के लिए खड़ी हुई हूँ। आज जो हमारे साथ अन्याय हो रहा है, इस अन्याय को भूल मत जाना। आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने कहा था कि आप सब लोग मेरे संघर्ष के साथी हो, इस संघर्ष में साथ देना, और मैं बुजुर्गों को 100 रुपए पेंशन दूंगा और जो किसान और मेरा वर्ग है उसके साथ खड़ा रहूंगा, किसानों को फसल खराबी का मुआवजा दूंगा। आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने अपना एक एक वायदा पूरा किया। उसके बाद ओम प्रकाश जी चौटाला ने हर गांव को मजबूती देने का काम किया। अगर गांव का राज अगर कोई ला सकता था तो आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला ने गांव गांव में आकर गांव के लोगों को सम्मानित करने का काम किया। आज हालात ऐसे हैं कि आपके यहाँ के एमएलए बैठ के भाषण देते हैं, बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन जिस जनता ने उन्हें वोट देके इस लायक बनाया, उस जनता की तरफ उनका कोई ध्यान नहीं है। मैं तो आपसे यही कहूंगी कि आप सब लोग डट कर खड़े रहें। खास करके आज छठा मारता आपका ये जो पंडाल है, इसमें मैं गर्व से कहती हूँ ज्यादा संख्या माताओं और बहनों की है। आज आप सब लोग झांसी की रानी की तरह निकल के आ चुकी है। मैं गांव गांव जाती हूँ, मैं ये कहती हूँ महिलाओं को कि आप सब लोग अपनी लड़ाई स्वयं लड़ना सीखें, क्योंकि ये जो लड़ाई है ये केवल पुरुषों की नहीं, महिलाओं की, बच्चों की, हम सब की लड़ाई है। इसलिए आप सब लोगों पे मुझे गर्व है। मैं आपसे यही प्रार्थना करूंगी कि आप डट के खड़े रहें और इस आंदोलन को भाईचारे के रूप में एक स्थापित करने का काम करें। मैं सुन रही थी कुछ एमएलए यहाँ पे आके चौटाला साहब के लिए टिप्पणियां करते हुए नजर आए। मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ इस मंच के माध्यम से कि चेत जाओ। आज तक जितने भी जन कल्याण की योजना अगर कभी बनी है तो वो इंडियन नेशनल लोकदल के राज में बनी है। आज तक किसी भी, ना कांग्रेस ने ना बीजेपी ने जन कल्याण की कोई नीति बनाने का काम नहीं किया। हाँ, लोगों को परेशान करने का इन्होंने जो काम किया है, समय आने पे आप सब लोग भी भूल मत जाना। ये कभी 2100 रुपए का वायदा करते हैं, कभी सिलेंडर फ्री देने का वायदा करते हैं, कभी किसान की आय दुगनी करने की बात करते हैं। इनके झांसे में दोबारा मत आ जाना। आओगे क्या? बिल्कुल ना आ जाइयो। आपके बीच में एक ही शेर है। मैं ये कहूंगी, मुझे फक्र है कि मैं इस पार्टी से हूँ। मुझे फक्र है कि अभय सिंह जी चौटाला इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के सुप्रीमो हैं, जिन्होंने हरियाणा प्रदेश की जनता के लिए अपने पद तक की परवाह ना करके आप लोगों का साथ दिया है। समय आने में आप अभय सिंह जी चौटाला का साथ जरूर देना। ज्यादा बोल गई हूँ तो मुझे माफ करना। आप सबने मुझे बोलने का मौका दिया, पूरी कमेटी ने बोलने का मौका दिया। एक बात और कहूंगी, जितने मेरे पत्रकार भाई यहाँ पे खड़े हैं, आप सब लोग भी चिंता ना करें, हम आप लोगों के भी साथ हैं। आपका अगर कोई चैनल उड़ाएगा तो हम उसके लिए भी आंदोलन करेंगे। हम अपनी चौथे स्तंभ की आवाज को दबने नहीं देंगे, हम चौथे स्तंभ को भी बुलंद करने का काम करेंगे। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कंडेले वाली दाई तो आपके बीच में हमेशा बैठी रहती है, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुनैना चौटाला जी। बस आप सबसे यही निवेदन है कि पानी पे ज्यादा फोकस रखें। अब मैं आमंत्रित करूंगा, पूर्व में मंत्री रहे
आदरणीय संपत सिंह जी इनेलो के संरक्षक हैं, वो आए। उससे पहले एक बार आदित्य देवीलाल भाई आप राम कर दो। आप भी एक बार मौजूदा विधायक इनेलो पार्टी के डबवाली से भाई आदित्य देवीलाल जी हमारे बीच में मौजूद, एक बार राम करेंगे। उसके तुरंत बाद आदरणीय संपत सिंह जी, आदरणीय संपत सिंह जी आए और अपने विचार रखें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत आदरणीय संपत सिंह जी। अनूप है सारा फ्रेम करा वो ठीक खड़े दे रहे हैं। आज हिंदुस्तान में अनूप हर तरफ एक ही नाम गूंजता है और वो नाम है चाणक्य। चाणक्य की आवाज आज हर देश के कोने में जा रही है। हर आदमी कहता है कि चाणक्य के लोग इतना बड़ा संघर्ष, इतना बड़ा त्याग, जिसमें हर वर्ग लगा हुआ है, महिलाएं हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, बच्चियां हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, जवान हैं, सब लोग शामिल हैं। ये कोई अजीब गांव है। आज हरियाणा प्रदेश ही नहीं, सारे हिंदुस्तान में चाणक्य की जो है आवाज गूंज रही है। और जहां तक पानी का सवाल है, ये सबसे बड़ा सवाल आपने पानी का रखा हुआ है। पानी का हमारा संवैधानिक अधिकार है। बाबा साहब अम्बेडकर ने, चौधरी देवीलाल ने देश को आजाद करवाया तो उस टाइम संविधान में यही जोड़ा गया था कि पानी का मूल अधिकार में आपको मिलेगा। और बाकायदा संविधान ने आपको मौलिक अधिकार दिया है पानी लेने का, और उस मौलिक अधिकार के लिए हमें लड़ाई लड़नी पड़ती है। बहुत चीजें हैं जिनके लिए हम लड़ाई लड़े, लेकिन आज हमें लड़ाई लड़नी पड़ी है, पानी की लड़ाई लड़नी पड़ी है। और खूबसूरत बात यह रही है कि आज वो हाजिरी आपके सामने है जिस हाजिरी ने सारी उम्र, जिस परिवार ने पानी की लड़ाई लड़ी है। अगर मैं आपको याद दिलाना चाहूं तो जमुना का जब पानी आया करता था उस टाइम पानी की बहुत कमी थी, बड़ी दिक्कत हुआ करती थी। उस टाइम में 1954 का समझौता चौधरी देवीलाल ने करवाया था, और वो समझौता आज की बात नहीं, 1954 की बात है। उस टाइम चौधरी देवीलाल ने करवाया था कि 2/3 पानी हरियाणा ज्वाइंट पंजाब था उस टाइम, उसको मिलेगा, और 1/3 पानी किसको मिलेगा? उत्तर प्रदेश को मिलेगा। और वो पानी बाद में उत्तराधिकारी के रूप में हरियाणा प्रदेश को मिला। ये नींव चौधरी देवीलाल जी ने रखी थी। फिर उसके बाद आपको पता है भाखड़ा का पानी चौधरी देवीलाल ने हरियाणा प्रदेश के लोगों को दिलाया। लेकिन भाखड़ा के बाद जब रावी और व्यास जुड़ गई तो रावी व्यास का पानी के देने की बात आई, उसका फैसला भी चौधरी देवीलाल जी ने कराया। और उसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ी, कुर्बानियां देनी पड़ी। आपको याद होगा 1985 के अंदर 1 MLA नहीं, 2 MLA नहीं, 3 MLA नहीं, 21 MLA से इस्तीफा दिलाया था। 21 MLA से चौधरी देवीलाल जी ने खुद इस्तीफा दिया था, और हम लोग भी उसमें शामिल थे इस्तीफा देने वालों में। 1981 में, 82 में आप सबको पता है कि लड़ाई लड़ी गई। 85 में फिर लड़ाई लड़ी गई, और 85 में जो इस्तीफे दिए गए उसके बाद चौधरी देवीलाल का बाई इलेक्शन बाद दोबारा हुआ था मुहिम के अंदर। फिर चौधरी देवीलाल जीत के आए थे। कहने का मतलब वो एक परिवार परिपाटी वो है जो इस्तीफा देती है। और जब जमुना का पानी रुकने लगा 1994 के अंदर, तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के नेतृत्व में 17 विधायकों ने इस्तीफा दिया था और जमुना का पानी नहीं जाने दिया था। आज ये फिर जमुना पर समझौता करके आए हैं। आज यहाँ चाणक्य गांव को तो 1 क्यूसेक पानी नहीं देना चाहते, और राजस्थान को हमारे हिस्से का पानी 1711 क्यूसेक देकर आ रहे हैं। ये है ये सरकार, ये हमेशा जो है ये किसान के, मजदूर के, गरीब के विरोधी सरकार है। विरोधी सरकार से आप उम्मीद नहीं कर सकते। ये बात करते हैं टी पॉइंट की बात करते हैं, ये बात करते हैं पानी की बात करते हैं। मैं आपको एक स्पष्ट करना चाहता हूँ, रामपाल माजरा जी बैठे हैं, पानी का महकमा इन्होंने भी संभाला है। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को भी काफी ज्ञान है। पानी की बात है, 2 कमांड एरिया है हमारे, एक तरफ जमुना का कमांड एरिया है और एक तरफ भाखड़ा कमांड एरिया है। आप देखो तो सही कि पानी में हो क्या रहा है, खेल हो रहा है इसके अंदर। हांसी शहर, हम शहर के खिलाफ नहीं है, शहर में भी हम ही बसे हुए हैं। 4 दरवाजों के बीच में शहर है, और 4 दरवाजों के बाहर कौन बसा हुआ है? गांव के लोग बसे हुए हैं, 36 बिरादरी के लोग बसे हुए हैं। तो इसलिए वहां भी गांव है, अकेला शहर नहीं है। लेकिन हांसी अगर पड़ता है, हांसी कमांड एरिया किसको पड़ता है? आप सारे के सारे जमींदार हो, किसान हो। हांसी का एरिया पड़ता है आपका पेटवाड़ के नीचे, और पेटवाड़ कौन सी है? जमुना से आती है। तो जमुना का कमांड एरिया हांसी है, और चाणक्य किसका है?
भाखड़ा कमांड एरिया चाहत है, कितनी बड़ी देखिए जाती हो रही है। एकदम भाखड़ा का जो एरिया आपका कमांड एरिया है उसका पानी तो लूट के और उधर ले जा रहे हैं एमएलए साहब, और जो जमुना का पानी है और वो उसको भी ले रहे हैं और साथ में भाखड़ा का भी ले रहे हैं। मालूम होना चाहिए किस किस्म के विधायक हैं ये। आपका अधिकार ही नहीं है। आपका अधिकार है केवल मात्र आपके जैसे हंसी के पास दो नहरें निकलती है, एक पेटवाड़ है और एक शिवाड़ी फीडर है, दो ही है पेटवाड़ डिस्ट्रीब्यूटरी और शिवाड़ी फीडर। और पेटवाड़ डिस्ट्रीब्यूटरी का जो कमांड एरिया पड़ता है वो हंसी के हाथ में आता है, हंसी उसके नीचे आती है। कौन रोकता है उनको पानी लेते हुए वहां से? यहाँ से फिर आप क्यों ले रहे हो भाखड़ा का पानी? क्यों ले रहे हो? इसलिए ले रहे हो क्योंकि आपका ताकत है। ताकत क्या है इसमें? वरना रूल बदलाना पड़ता है, बिना रूल बदले हुए आप दूसरा कमांड एरिया नहीं दे सकते। और रूल बदलाने के लिए क्या पड़ता है कि ईआईसी के पास जाना पड़ेगा, लेकिन इंजीनियरिंग चीफ भी एक नहीं है। आज भाखड़ा के दो है, एक जमुना का है। फिर कौन फैसला करेगा? सरकार करेगी, ये मंत्रिमंडल फैसला करेगा। मंत्रिमंडल को शर्म नहीं आई? एक एरिया से छीन के पानी दूसरे एरिया को दे रहे हैं। हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। हम ये नहीं करेंगे हंसी का पानी हमें दे दो, हम ये नहीं करेंगे हंसी का पानी हमें मिल जाए, नहीं नहीं, हमारा पानी हमें दे दो, हमारा अधिकार हमारा दे दो। हमारा भाखड़ा का पानी जो है उसके मालिक हम हैं। हमारा कमांड एरिया चानत का है वो भाखड़ा के नीचे आता है, इसलिए हम अधिकार मांग रहे हैं। कोई आपसे अरदास नहीं कर रहे हैं, आपसे कोई नई बात नहीं मांग रहे हैं। और जहां तक टी पॉइंट की बातें हैं, देश के अंदर अनेकों ऐसे केस है। ये कहते हैं, एक तो कहते हैं अमरूद योजना जो शहर के लिए बड़ी है और जल जीवन योजना की देहात के लिए बड़ी है। अरे भैया कोई घना खर्चा आएगा क्या इसमें? ये टी तो रुड़ती फिरी तुम्हारी, ये लेके आए थे टी, बहुत महंगी टी थी, करोड़ों रुपए की टी थी क्या ये टी आपने लगा दी और लगा दी टी तो बाद में पकड़ा दी। किन पढ़ाने वाला ये विधायक है, माल खाने में पड़ी अभी। तो बताओ उसको कोई पैसा लगे, देला लगे, उसका क्या? मतलब शर्म आनी चाहिए उनको। और वो भी क्या है, पानी भी पंप आउट करके पानी आएगा, ऐसे पानी नहीं आएगा। और जगह जगह जो बीच में अकेला स्लोप से नहीं आता, अकेला लेवल से नहीं आएगा। मैंने सारा लेवल इसका पढ़ के देखा है। एक और आदमी है बार बार कहता है बीच में आके कि मैंने हंसी बुटाना नहर बनाई थी और इन लोगों ने हंसी नहर बुटाना का कचुम्बर काट दिया, खत्म कर दी। अरे बनाने वालों को पूछना होना चाहिए कि वो नहर में अगर पानी छोड़ा जाए तो वो झील बन जाएगी, क्योंकि लेवल नहीं है उसका। बिना लेवल आप अपने स्वार्थ के लिए कोई चीज करोगे उससे कोई फायदा नहीं होगा। नहर का अपना लेवल है। आप देखते हो नदियां जाती है, आप देखते हो नालियां जाती है, आप देखते हो ड्रेनेज जाती है, वो कितने रास्ते बदल रहे हैं। अगर आप हवाई सर्वे से देखेंगे तो कोई यूं जा, चौटाला जी आए हैं, जिस परिवार ने पानी के लिए न जाने कितनी लड़ाई लड़ी है, कितने इस्तीफे दिए हैं। मैंने जैसे बताया आपको जमुना के लिए इस्तीफा दिया, 1 नवंबर 1995 को जमुना के लिए इस्तीफा दिया, 17 एमएलए थे। इसी तरह से 1985 के अंदर 21 एमएलए ने दिया, भाखड़ा के पानी के लिए दिया था, इस्तीफा दिया। और किसानों पर जब बात आई तो चौधरी अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा दिया था। ये इनके लिए पद बड़ी बात नहीं है, पद को ठोकर रख के चलते हैं। लोगों का, किसानों का, मजदूरों का, गरीबों का, महिलाओं का, बड़ों का, पुरुषों का, इनका सबका अधिकार इनको मिलना चाहिए। उस अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं एमएलए बनकर, न कि एमएलए बनकर महलों में रहते हैं। एमएलए बनकर सड़क पर रहते हैं, सड़क पर काम करते हैं। जैसे रामपाल माजरा ने बताया, क्या हमारी बुढ़ापा पेंशन हमारी बहाल हो सकती थी क्या? सही रूप में नहीं हो सकती थी, बंद कर दी गई थी। लेकिन एक आवाज लगाई, वो भी आई और साथ में 200 रुपए बढ़ के भी आए थे। ये है चौधरी अभय सिंह चौटाला। आज आवाज लगाने के लिए आए हैं। मैं ये नहीं कहता कि आज वो टीन लगानी पड़ेगी, नाक रगड़ के लगानी पड़ेगी, माफी मांग के पड़ेगी, जैसे इसने किया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। वही काम जो है इस सरकार को करना पड़ेगा, नाक रगड़ना पड़ेगा। अब क्या नाक रगड़ना पड़ेगा? अरे क्या दोष कर दिया? आज हजारों हमारी महिलाएं हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, बच्चियां हैं, हमारी लड़कियां हैं, बेटियां हैं, और हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ने वाले हैं, कॉलेज में पढ़ने वाले हैं, नौकरी करने वाले हैं। क्या इनको धरती पर बैठाने का काम किया? तुमने शर्म आनी चाहिए तुम लोगों का। आज सारा काम रोक दिया है। आज चांद गांव का जीवन बंद कर दिया है। जो हमारी महिलाएं यहाँ बैठी है, जो हमारे भाई यहाँ बैठे हैं, हमारे बच्चे यहाँ बैठे हैं, काम तो था उनका पढ़ने का, काम तो था उनका खेत में काम करने का, दफ्तरों में जाने का, काम तो ये था उनका। कि बहुत आप में घमंड आ गया है। अब कह रहे थे ना कि उस टाइम गलती ना कर देना। गलती किसी ने नहीं करी थी, गलती करने वाले और ही थे।
और गलती नहीं करेगी। हरियाणा प्रदेश के लाखों लोगों के साथ धोखा किया गया है। गलती नहीं थी। लोग तो बदलना चाहते सरकार को, लोग तो बीजेपी को दिखाना चाहते थे, दुनिया पार करना चाहते थे, लेकिन कौन थे? आपके दूरदर्शी नहीं है। आपको याद होगा ये वीडियो जारी हुआ था, थोड़ा ध्यान से सुनना आप, कि कौन जुम्मेदार है। ये अपने आप नहीं आई है सरकार, लोग नहीं लेकर आए हैं, लोगों को दोष देने की जरूरत नहीं है। कोई लोग सरकार लोग नहीं आए हैं, सरकार कौन लेके आए हैं? फांसी में खेल हुआ था, आपने देखा होगा वीडियो में। एक जब जलसा हो रहा था, सुनना जी, जब जलसा हो रहा था हंसी के अंदर और भावी मुख्यमंत्री का नाम लिया जा रहा था, मुख्यमंत्री भावी कौन बना हुआ था? वो भावी मुख्यमंत्री का बेटा भावी मुख्यमंत्री बना हुआ। एक एमपी बैठा था वहीं, और लोगों ने क्या कहा कि 60-70 सीट दे देंगे, चिंता ना करो, 60-70 सीट दे देंगे। नहीं कहा था क्या? 60-70 सीट दे देंगे। और एमपी क्या बोलता है? 40 बहुत है, 40 बहुत है। इसका मतलब क्या हुआ? ये 40 तक रखनी है, इससे ऊपर ले जाएंगे तो वो सीएम नहीं बनेगा, और सीएम बनाना है तो 40 लोगों ने ये सोच लिया 2-3 और कम कर जाए तो ठीक है। तो लोगों ने कर दी 37। अब बताओ लोगों का क्या कसूर है? लोगों से जो सीट मांगी, लोग तो दे रहे थे 70, आपने मांगी 40 मुख्यमंत्री बनने के लिए, और लोगों ने आपको पक्का मुख्यमंत्री बनाने के लिए दी 37, और आपने फिर 9 और दे दी, रख लिया आपने 28। आइंदा मौका आएगा तो आपके पास बचेगी 8। तो लोगों का क्या कसूर है? अब कह रहे थे ना कि लोग आप द्वारा ये ना कर देना, लोगों का कोई कसूर नहीं है। लोग तो बदलना चाहते थे सरकार को, और कभी भी चुनाव हो जाए चीज को बदलना चाहते हैं। आज हर वर्ग दुखी, हर वर्ग परेशान है। तो मैं ज्यादा नहीं कहता, मैं ये कहता हूँ ये जो ठीक वाली बात है ना, ये एक बहाना कर रखा है, कोई रुकावट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 8 कृषि का पानी है। ये पानी किससे चलता है? पानी ये चलता है, दबाव से चलता है। आपके ट्यूबवेल की 4 इंच की नाली है, और अगर दबाव आपका 6 इंच का है तो आपको बाहर जाकर पानी 6 इंच का निकलेगा। ये 8 क्यूसेक का जैसे दे रहे हैं, हंसी को दे रहे हैं, इस वक्त 1 क्यूसेक पानी हमें मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर प्रेशर पूरा रहता है, क्योंकि मोटर से पानी उठाया जाएगा, कोई अपने लेवल से नहीं आएगा, कोई नहर से सीधा पानी नहीं जाएगा। ये वाटर लेवल जो आपका, उसको उठाया जाएगा, पंप से उठाकर और आगे ले जाया जाएगा। जब पंप से आप उठाओगे तो स्वाभाविक वो पानी बढ़ता है, पानी फैलता है, पानी ज्यादा जगह जाता है। इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, 1% नहीं है। ये टी वगैरह की बात करते हैं, ये सारे के सारे टी बहुत जगह लगी हुई है। अकेले हरियाणा प्रदेश नहीं, सारे देश के अंदर टी लगी हुई है। एक बहाना है कि गांव के लोगों को परेशान करना है। इसलिए मेरा तो आपसे यही निवेदन है कि आप इसी तरह जुड़े रहें। और दूसरी बात कहना चाहता हूं, मैं तो चौधरी देवलाल जी का चला रहा हूं, शांति से चलना है, हमें शांति से चलना, हम शांति से चलेंगे, अहिंसा से चलेंगे, हमारा आंदोलन 100% कामयाब होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संपत सिंह जी। हमारे बीच में मुजादपुर गांव की 36 बिरादरी पहुंची, जोरदार तालियां, और 31,000 रुपए इन्होंने सहयोग राशि धरना कमेटी को देने का काम किया है। 51,000 रुपए आदरणीय श्री रामपाल माजरा जी, प्रदेश के अध्यक्ष नेलो पार्टी के, जोरदार तालियां। हमारे बीच में मांडवा दादरी गांव से पूरी पंचायत पहुंचे, 11,000 रुपए से इन्होंने सहयोग राशि देने का काम किया है। ऐसे बहुत सारे नाम हैं, इन सबके लिए जोरदार तालियां, जिन्होंने तन मन धन से चन्नत गांव के इस आंदोलन को बहुत ही बुलंद करने का काम किया है। अब मैं बुलाना चाहूंगा हमारे आज के माननीय जो हमारे बीच में साथ देने के लिए पहुंचे हैं। अच्छा माननीय अवनी, आ जाओ 1 मिनट के लिए, सब 1 मिनट का। अवनी दुहान हमारे बीच में काफी समय से पहुंची है, ये अपने विचार रखें। आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं आपकी बेटी अवनी चौधरी, आदर व सम्मान के योग्य मेरे बड़े बुजुर्गों, मेरी मातृशक्ति, दूर दराज से आए हुए जितने भी सम्मानित व्यक्ति हैं, आप सभी का यहाँ पहुँचने पर मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। आज हमें 50 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है संघर्ष करते हुए, लेकिन सरकार है जो सोई हुई है, नींदों में है। तो मैं यहाँ जितनी भी मेरी मातृशक्ति आई हुई है, मेरी बहनें आई हुई है,
मेरे जितने भी युवा साथी आए हुए हैं, एक बार जोर से मेरे साथ नारा लगवा देना ताकि चंडीगढ़ में बैठे अपने नायब सिंह सैनी जी की नींद खुल जाए। मातृशक्ति, अपना भाईचारा, किसान मजदूर का, पानी हमारा अधिकार है, लेकर ही रहे। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से एक बात पूछना चाहती हूँ कि मुख्यमंत्री जी, हमने आपसे एक छोटी सी चीज पानी तो मांगी थी, हमने देश थोड़ी मांग लिया। अगर आप पानी देने में ही सक्षम नहीं हो तो आप देश को कैसे आगे बढ़ाओगे? और मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से एक प्रश्न है, एक सवाल है मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी कि मुख्यमंत्री जी जरा आँख खोलिए, उठिए, देखिए कि चेन्नई की जनता है जो प्यास से मर रही है, चेन्नई के जीव जंतु प्यास से मर रहे हैं। आज इस आजाद भारत में भी हम अपने पानी जैसी चीजों के लिए हमें लड़ना पड़ रहा है। कितने दुर्भाग्य की बात है और कितने शर्म की बात है। आज मैं यहाँ सिर्फ बात करने नहीं आई, बल्कि आज मैं हमारे हक की इस लड़ाई को बुलंद करने आई हूँ, जिसको दबाने के लिए सरकार के द्वारा नामुमकिन षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। हरियाणा की पहचान उसकी खेती, उसके पानी और यहाँ के जाबाज लोगों से। लेकिन आज हालात क्या है? आज हमें हमारे हिस्से के पानी के लिए ही सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। कितने शर्म की बात है। पहला वार किया हमारी मातृशक्ति पर हमला। कितने दुख और शर्म की बात है जो सरकार बेटी बचाओ के बेटी पढ़ाओ के नारे लगवाती है। उन्हीं के राज से अंधेरी रात का फायदा उठाकर हमारी माताओं बहनों पर लाठी डंडे बरसाए गए। लोकतंत्र में अपनी मांग रखना कोई गुनाह तो नहीं है। जो हमारी माताओं बहनों पर जो लाठी चार्ज किया गया था, वो इस आंदोलन को कमजोर नहीं बल्कि इस आंदोलन को और भी मजबूत किया। दूसरा वाला, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर ताला। जब लाठियों से बात नहीं बनी तो सच को दबाने का एक और घिनौना प्रयास किया गया सरकार के द्वारा। हमारे पत्रकार साथियों के चैनल बंद कर दिए गए, उनकी आवाज को उड़ा दिया गया। इससे यह साबित होता है कि सरकार है जो पूरी तरह से डर चुकी है। जब मीडिया का गला घोटा जाता है, जब कहीं ना कहीं तो तानाशाही चरम पर। और मैं साफ शब्दों में सरकार को ये बात बता दूं कि लाठियां चलाने और चैनल बंद करने से हमारे हरियाणा का हौसला है जो टूटेगा नहीं। पानी हमारा अधिकार है, हमारा जीवन है और हम इसे लेकर ही रहेंगे। जितना तुम सच को दबाओगे उतनी ही ये आवाज बढ़ेगी। हम शांति से लेकिन पूरी मजबूती के साथ इस आंदोलन को अपने आखिरी सांस तक लड़ेंगे। इंकलाब! इंकलाब! धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भाई जोरदार तालियां उन्हीं के लिए। भाई शानदार, 3-4 बार हाली है गुड़िया। भाई जोरदार तालियां उन्हीं के लिए। और एक बार अपना वो नारा लगा दो, पानी कहां से लोगे? आवाज नहीं आई, मीडिया वाले साथी बोले आवाज नहीं आई। पानी कहां से लोगे? अरे पानी कहां से लोगे? छत्तीस बिरादरी की एकता जिंदाबाद, छत्तीस बिरादरी का भाईचारा जिंदाबाद। लड़ेंगे 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 लड़ेंगे। कल भी हम जीते थे, कल भी हम जीते थे, कल भी वो हारे थे।
भी वो हारे थे। अब मैं बुलाना चाहूंगा हमारे बीच में पहुंचे माननीय अभय सिंह चौटाला जी, जो पूरी कार्यकारिणी को लेकर हमारे बीच में पहुंचे हैं। जोरदार तालियां बजनी चाहिए, जोरदार तालियों के बीच में माननीय अभय सिंह चौटाला जी का जोरदार स्वागत। चंदन गांव की धरती पर जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे माननीय अभय सिंह चौटाला जी। अमित थोड़ा तलन कर ले, थोड़ा बैठा होगा प्रीति, आप बैठा कौन जा रहा है? रोगी के इस धरना के अध्यक्ष मैं भी एक काम को खड़ा हूँ प्रीति में। अजीत सिंह खनखड़ी जी, मेरे साथ में आए हुए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के राष्ट्रीय संरक्षक प्रोफेसर संपत सिंह जी, प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी रामपाल माजरा जी, अन्य पार्टी के सभी प्रदेश, जिला और राष्ट्रीय स्तर के माताओं, बहनों, पत्रकार, छायाकार दोस्तों, मेरे से पहले सब साथियों ने आपके बीच में इस धरने को लेकर के सरकार को चेताने का जहां काम किया, वहीं आपको भी ये विश्वास और भरोसा दिलाया कि हम आपके साथ हैं। जो फैसला आप लेंगे हम उस फैसले पर फूल चढ़ाने का काम करेंगे। साथियों, मैं पहले भी आके गया था, जब धरने को मुश्किल से 10 दिन हुए थे, आज 52वें दिन में प्रवेश कर गए। उन 10 दिन और 52 दिन के 42-40 दिन के उपरांत बहुत सारी इस तरह की घटनाएं घटी जो मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से भी देखी। अनेक साथियों से बातचीत करके पूछता रहा कि धरने में क्या हो रहा है। एक वक्त मुझे इस किस्म के हालात नजर आ रहे थे कि धरना कहीं राजनीति की भेंट ना चढ़ जाए। मैंने उमेश जी से कहा कि आप जाओ और धरना कमेटी के जो सदस्य हैं उनसे मिलो और उनसे खुल करके एक बात कहो कि हमारे बीच में जो ये राजनीतिक लोग आ रहे हैं, जो कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, जो राजनीतिक भाषा से किसी पे कटाक्ष करके उन्हें कमजोर और बदनाम करना चाहते हैं, ऐसे लोगों की जबान बंद हो। उसके लिए धरना कमेटी के लोगों से आग्रह करो कि आपको इस तरह का फैसला लो कि कोई भी राजनीतिक व्यक्ति हमें समर्थन तो दे सकता है, लेकिन किसी के ऊपर कटाक्ष करे, धरने को कमजोर करे, हम उस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये बात जब उमेश ने धरना कमेटी के लोगों के सामने रखी, तो मैंने अगले दिन जो सोशल मीडिया के ऊपर देखा, कमेटी के इस धरना के संचालन करने वाले अनूप सिंह जी ने खुल करके ये बात कही कि कोई भी व्यक्ति आकर के किसी भी खाप से, किसी भी संगठन से, किसी भी किसान यूनियन से, किसी भी राजनीतिक दल से हमें समर्थन तो दे सकता है, लेकिन यहां किसी पे कटाक्ष करेगा तो हम उसको इस चीज की इजाजत नहीं देंगे। मैं आपको इस बात के लिए बधाई देता हूं। हमारा धरना तभी मजबूत होगा, हमारी बात तभी सरकार मानेगी जब हमारा भाईचारा इकट्ठा होगा, हमारी ताकत बड़ी होगी। मैं उम्मीद करूंगा कि इस लड़ाई में जिस ढंग से आज आप संगठित होकर के लड़ रहे हो,
जिस ढंग से आज आपने 52 दिन के अंदर संयम के साथ सरकार को चेताने का काम किया है, इसी तरह इस धरने को और मजबूती के साथ सरकार के सामने अपनी ताकत दिखा करके सरकार को मजबूर करके पानी लेने का काम करना है। ये साथियों, कमाल की बात है, पहले टी लगाई जाती है, किसी एक व्यक्ति को गांव में भेजा जाता है, वो आके कमेटी से बात करता है और फिर रातों रात टी लगाने का काम करते हैं। ये जो टी लगाई गई थी, तो मुझे इसकी जानकारी है, ये टी किसी और ने नहीं, इस मुख्यमंत्री सैनी के इशारे पे, इसके कहने पे लगाई गई थी। जब टी लग गई तो ये जो यहां का आपका विधायक है भ्याणा, ये पचा नहीं पाया इस बात को कि गांव के लोगों को टी के माध्यम से पानी मिले। ये यहां से रोहतक गया, रोहतक जाकर के ग्रोवर को इसने अपने साथ लिया, मरीज को। ये मनोहर लाल खट्टर की कोठी पे पहुंचा और वहां जाकर के कहने लगा कि मैं तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचूंगा अगर ये टी से पानी कानत गांव को चला गया था। और मनोहर लाल खट्टर ने फिर दोबारा सरकार को आदेश दिया कि उस टी को उखाड़ो, और टी को उखाड़ करके गांव के लोगों में दहशत बढ़े, इसके लिए ज्यादा से ज्यादा मुकदमे दर्ज करो, लाठीचार्ज करो, आंसू गैस छोड़ो, लोगों में दहशत फैलाने का काम करो। लेकिन बधाई देता हूं आपको कि टी उखड़ने के बाद भी आप लोगों ने बड़े संयम के साथ सरकार का विरोध किया और फिर से इस धरने को एक बड़ी ताकत देने का काम किया, फिर से इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम किया। साथियों, ये तो टी की बात करते हैं, पीने के पानी की बात करते हैं, नहीं देने की बात करते हैं। चौधरी संपत सिंह अभी आपको बता रहे थे, कह रहे थे कि किस तरह से हरियाणा प्रदेश की सरकार ने राजस्थान की सरकार के साथ एक एमओयू साइन किया पिछले दिनों। यमुना से राजस्थान को पानी देना चाहते हैं 1900 क्यूसेक, और राजस्थान की सरकार उस एमओयू के माध्यम से 38,000 करोड़ रुपया खर्च करके अंडरग्राउंड पाइप डाल करके पानी लेकर के जाना चाहता हमारे हिस्से का। हमें एसवाईएल का पानी दे नहीं रहे और यमुना से पानी राजस्थान को देने की बात करते हैं। किसी एक भी पार्टी के विरोध के नेता ने विरोध नहीं जताया। विरोध इसलिए नहीं जता पा रहे कि सन 1994 में कांग्रेस पार्टी ने भी इस तरह का फैसला लेकर के हमारे हिस्से का पानी राजस्थान को देने की बात कही थी। उस वक्त चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने ट्रैक्टर यात्रा करके पूरे हरियाणा प्रदेश के 17 अपने साथियों के इस्तीफे दे करके और उस पानी को रोकने का काम किया था। आज फिर ये बीजेपी वाले हमारा पानी उनको देना चाहते हैं। हमारा जो अधिकार है, हमारा हक है, पीने का पानी है, वो हमें दे नहीं रही है। आज हमारी पार्टी की बैठक है, हम उस बैठक के अंदर इस तरह का सख्त निर्णय लेंगे। यहां चैनत को पानी तो नाक रगड़ करके सरकार से लेकर के देने का काम करेंगे, और वहीं जो राजस्थान को हमारे हिस्से का वहां से 1900 क्यूसेक पानी जो देने की बात कर रहे हैं, एक इंच पानी भी जब तक एसवाईएल का पूरा पानी हमें नहीं मिल जाएगा, हम हरियाणा प्रदेश से बाहर नहीं जाने देंगे, चाहे हम उसके लिए कितनी बड़ी कुर्बानी करनी पड़े। सरकार में बैठे लोग बारी बारी से कहते हैं